अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है इसका तल्लुक़ एक ख़ास बीमारी से है जिसके लिए ख़ास तौर पर अक्टूबर के महीने में अवेयरनेस सेशन दिया जाता है। बहुत सारे यूट्यूबर्स इस बीमारी के हवाले से लोगों को अवेयरनेस ऑलरेडी दे रहे हैं और बहुत सारे लोग अब पाकिस्तान में अवेयर हो चुके हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत आसानी हो गई है लोगों को बीमारियों को समझने में, और लोग बीमारियों से अब काफ़ी हद तक बचने की कोशिश करते हैं। तो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझे कमेंट करके बताया कि मैं उस ख़ास टॉपिक की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, उस ख़ास टॉपिक पर मैं कोई शॉर्ट वीडियो ही अपलोड कर दूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट किया है कि हमें उनको उस बीमारी का अल्ट्रासाउंड बताऊं या उस अल्ट्रासाउंड के फ़ीचर्स बताऊं। तो आप समझ तो चुके होंगे कि मैं बात करने जा रहा हूं ब्रेस्ट कैंसर की, यानी ब्रेस्ट न्यूप्लाज़म की। तो हम इस वक्त हमारे पास अगर हम किसी को कॉल भी करते हैं तो अक्टूबर के महीने में ब्रेस्ट कैंसर से अवेयरनेस हमें सुनने को मिलती है। हम उसमें जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है और किन लोगों को होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर से सबसे ज़्यादा ख़वातीन ही मुतासर होती हैं, तो इसका मतलब है ये ख़वातीन की ही कॉमन बीमारी हुई। दुनिया में स्किन कैंसर के बाद जो नंबर आता है वो ब्रेस्ट कैंसर का आता है। अब ब्रेस्ट कैंसर की बहुत सारी टाइप्स हैं, वो डिफरेंट टाइप्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अब उन तमाम टाइप्स को मैं सिर्फ शॉर्ट वीडियो क्लिप में ही नहीं समझा सकता। इस वक्त सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि ब्रेस्ट कैंसर का मतलब ये है कि ब्रेस्ट के जो सेल्स हैं, जब उनके अंदर इबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाए, जब ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर इबनॉर्मल ग्रोथ होना शुरू हो जाए और इबनॉर्मल सेल्स वहाँ डेवलप हो जाएं, तो उसको हम कहते हैं ब्रेस्ट न्यूप्लाज़म। फिर इसकी हम स्टेजिंग करते हैं कि किस स्टेज में है वो। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर को टाइम पर डायग्नोज कर लिया जाए। अगर हम उसको अर्ली स्टेजेस में ही डायग्नोज कर लेते हैं तो वो कैंसर हमारा दूसरे ऑर्गन्स तक नहीं पहुँच पाता, यानी कि हम उससे बच जाते हैं कि वो हमारे दूसरे ऑर्गन्स तक पहुँचे। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस के लिए लोग जो हैं वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड रिकमेंड कर देते हैं या सिर्फ जो है वो मेमोग्राम रिकमेंड कर देते हैं, और उसमें बहुत सारे ट्यूमर्स को हम मिस कर जाते हैं। होता ये है कि पहले तो जो ब्रेस्ट कैंसर है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस है, यानी उसको हम आसानी के साथ क्लिनिक पर भी डायग्नोज कर सकते हैं। हर फीमेल ख़ुद को भी असेसमेंट करके देख सकती है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर तो डेवलप नहीं हो गया। अब इसके लिए कुछ मेथड्स हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे कि हम कैसे अपने ब्रेस्ट कैंसर को जो है ना वो डायग्नोज कर सकते हैं। अगर आप मेथड जानना चाहें या उनके लिए आप इंटरेस्टेड हों तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो ब्रेस्ट कैंसर को क्लिनिकली हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं उस पर भी एक छोटी सी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसको डायग्नोज करने के लिए आप न सिर्फ अल्ट्रासाउंड करवाएं बल्कि पेशेंट को ऐसी जगह रेफ़र करें जहां पर अल्ट्रासाउंड के साथ साथ मेमोग्राम की सहूलत भी मौजूद हो, यानी पेशेंट को उसी वक्त मेमोग्राम भी किया जाए और उसी वक्त अल्ट्रासाउंड भी किया जाए। फिर आसानी के साथ जो है उसको डायग्नोज कर लिया जाता है, मालूम हो जाता है कि पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं, बिनाइन लीजन है या मैलिग्नेंट लीजन है। बहुत सारी कंडीशंस में ऐसा होता है कि हमें दूसरी इमेजिंग मोडलिटीज़ पर जाना पड़ता है, जैसे MRI है, CT स्कैन है, ठीक है, उन पर जाना पड़ता है हमें। लेकिन अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राम दोनों ही बहुत बेस्ट हैं, दोनों से ही हमें डायग्नोज हो जाता है। और फिर काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हमें जो है वो बायोप्सी की तरफ जाना पड़ता है। हम साइटोलॉजी करवाते हैं बायोप्सी करके। बायोप्सी के हवाले से हमारी आम पब्लिक में कॉन्सेप्ट है कि नहीं जी बायोप्सी नहीं करवाना, अगर बायोप्सी करवाएंगे तो वो फैल जाएगा कैंसर। भाई अब तो हो गया है जो होना था, ठीक है ना, अब कुछ नहीं होगा। बायोप्सी से ये फ़ायदा होगा कि हम उसको कंफर्म डायग्नोज कर लेंगे कि वो जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, वो जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है वो किस किस्म की है, किस नेचर की है, क्या उसको जो है आसानी के साथ ट्रीट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमारे पास कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हम बायोप्सी करवाते हैं। तो बायोप्सी से बिल्कुल भी मना ना किया करें। अगर नीड हो, डॉक्टर बायोप्सी रिकमेंड करे तो लाजमी तौर पर बायोप्सी करवा कर अपने उन टिश्यूज़ की साइटोलॉजी करवा लिया करें ताकि आपको उससे कंफर्म हो जाए। तो आज की वीडियो का मेरा मकसद सिर्फ ये था आपको बताना कि जो
कि जब ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होता है तो उसको डायग्नोस करने के लिए सिर्फ अल्ट्रासाउंड पर या सिर्फ मेमोग्राम पर ही डिपेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन के साथ साथ मेमोग्राम और अल्ट्रासाउंड दोनों एक साथ रिकमेंड करें, दोनों एक साथ हों, एक ही सेंटर में हों, और अगर उसको सेम डॉक्टर देखे, सेम रेडियोलॉजिस्ट देखे तो ये सबसे अच्छा है। और उसके बाद जो है अगर नीड पड़ती है बायोप्सी की तो बायोप्सी ज़रूर करवाया करें, बायोप्सी से जो है वो आप मना मत किया करें। अगर ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आपको मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे जो है वो वीडियो में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ब्रेस्ट फीमेल पेल्विस की जो कंडीशंस हैं उनके कुछ लेक्चर्स में अपलोड करने जा रहा हूँ, तो ब्रेस्ट के जो केसेस हैं उसकी तरफ जाऊँगा, और ब्रेस्ट केसेस में मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस मैं आपको जो है ना वो वीडियो प्रेजेंटेशन के ज़रिए प्रेजेंट करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।